नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी के सीईओ द्वारा कोविड-19 की लड़ाई में संयंत्र कर्मी समूह के साहसपूर्ण कदमों एवं मनोबल की सराहना। और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के भीतर निष्किटित स्वच्छीकरण कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। 14 अक्टूबर को वर्चुअल मोड के तहत आयोजित सामूहिक संपर्क सभा के एक सत्र को संबोधित करते हुए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीईओ श्री दीपक चटराज ने कोविड-19 की लड़ाई में संयंत्र कर्मी समूह द्वारा प्रदर्शित साहसपूर्ण कदमों एवं मनोबल की सराहना की। इस सत्र में कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार, मुख्य महाप्रबंधक आरएचएमपी श्री अरविंद मिश्र, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम, निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बीके होता और अधिकारियों सहित लगभग 100 कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चटराज ने कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित कर आरएसपी को सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले संयंत्र बनाने की दिशा में योगदान देने के लिए ब्लास्ट फर्नेस और स्टील मेल्टिंग शॉप जैसे विभागों को उजागर किया और उनकी सराहना की। उन्होंने ब्रेकडाउन जैसे समस्याओं से जूझने वाले विभागों से अनुरक्षण की दिशा में पूर्वलक्ष्मी कदम लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे अनुकूल बाजार की परिस्थितियों में नकदी उत्पन्न, राजस्व अर्जन और लाभ हासिल करने में मदद मिल सके। सुरक्षा के मद्देनजर आवर्ती सुरक्षा दुर्घटनाओं के संदर्भ में बोलते हुए सीईओ ने सभी से अपील किया कि संयंत्र के अंदर एवं बाहर दोनों ही जगहों में असुरक्षित प्रथाओं को अपनाने से बचने और साथ ही साथ दूसरों को भी ऐसा करने और इस तरह के लापरवाही बरतने से रोकने के लिए प्रस्तुत रहने को कहा, ताकि शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आरएसपी द्वारा प्रभावी ढंग से कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रभावी तंत्र और आवश्यक स्वस्थ बुनियादी ढांचे के बारे में बताते हुए श्री चटराज ने विभिन्न विभागों को धन्यवाद दिया, जो अपनी जिम्मेदारियों के सामान्य ढांचे से परे उठकर रोग के खिलाफ आरएसपी की लड़ाई में उल्लेखनीय सेवा प्रदान किए हैं। सीईओ ने आरएसपी की क्षमता और ब्लास्ट फर्नेस के कार्यात्मक संचालन के आधार पर प्रति माह 4,15,000 टन हॉट मेटल का उत्पादन के प्रबंध की उम्मीद के बारे में सभा को जानकारी दी। सीईओ ने कहा, अगर आप हासिल करना चाहेंगे तो आप अवश्य ही प्राप्त कर सकेंगे। श्री राजवीर सिंह ने कोविड-19 महामारी से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन और आरएसपी कर्मचारियों द्वारा घरेलू रूप से विकसित कोविड ऐप के उपयोग पर जोर दिया। श्री पंकज कुमार ने आरएसपी में की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी और अन्य प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त हासिल करने के लिए अनुकूल बाजार की स्थिति का उपयोग करने के लिए सभी से आग्रह किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मिश्र ने समस्या के मूल कारण विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर दिया और सुरक्षा के साथ उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा की ओर कार्य करने का आग्रह किया। डॉक्टर बीके होता ने स्वयं को महामारी से बचाने और प्रतिरक्षा में सुधार के तरीकों के लिए कई एहतियाती उपायों के बारे में बात की, जबकि श्री पी निगम ने उत्पादन की लागत को कम करने और कार्यात्मक संचालन के लिए नकदी उत्पादन करने के तरीके और संयंत्र की लाभप्रदता के बारे में चर्चा की। दिवंगत आत्माओं और कोविड योद्धाओं के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा गया, जिन्होंने महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। प्रारंभ में महाप्रबंधक एचआरडी श्री एचएन पति ने सभा का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित एक विचार विमर्श सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपने विचारों और सुझावों को रखा। वरिष्ठ प्रशिक्षक एचआरडीसी सुश्री समिता मिश्र ने सत्र का संचालन किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। आरएसपी का एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बारीकी से हर कार्य का निगरानी कर रहा है और महामारी को देखते हुए सभी घटनाओं और अनुपालन के लिए कार्रवाई कर रहा है।
संयंत्र के भीतर और बाहर दोनों जगह पर स्वच्छता की गतिविधियों को ध्यान रखने के लिए कई विभाग लगे हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग सेवा विभाग ने 12 अक्टूबर को सभी एंट्री पॉइंट, गेटों और रोड साइड बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया। फाटकों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है क्योंकि ये सबसे अधिक अतिसंवेदनशील क्षेत्र हैं जहां अधिक लोगों की आवाजाही लगी रहती है। प्रमुख सड़क के किनारे की इमारतों को भी इस प्रक्रिया के तहत लक्षित किया गया। उल्लेखनीय है कि सिविल इंजीनियरिंग सेवा विभाग इस्पात संयंत्र के अंदर स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी उठा रहा है। छिड़काव मशीनों का उपयोग करके ये संयंत्र के अंदर विभिन्न संवेदनशील स्थानों, शिफ्ट कार्यालयों और मशीनरियों की कीटाणु रहित कर रहा है। इसके अलावा विभाग ने ट्रैफिक गेट के माध्यम से संयंत्र में प्रवेश करने वाले सामानों को भी कीटाणु रहित करने के लिए विस्तृत प्रावधान किया है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।